नमस्कार दोस्तों, अनोखे शब्द चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, उन दोस्तों के हमेशा कर्जदार और वफादार रहिए जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया था, क्योंकि अंजाम की खबर तो करण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। दोस्तों, इसी के साथ ही एक बहुत पुरानी कहानी जुड़ी है। आइए जानते हैं। मित्रों, कहानी है दो दोस्तों की। पुराने जमाने की बात है। ये दोनों दोस्त एक सुनसान इलाके से होकर के वह एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे। दोनों दोस्त बातचीत करके हंसी मजाक करते करते रास्ते पर चले जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हुई। दोनों को जोरों की भूख भी लगी थी। साथ में भोजन लेकर आए थे। एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन साथ में करने लगे। भोजन जब चल रहा था तो बाद में बात निकलती गई और बातचीत जो थी वह धीरे धीरे बहस में बदल गई। और जब बहस होने लगी तो एक दोस्त को गुस्सा आ गया। उसने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ लगी वह कुछ बोला नहीं, से उठ गया। उसने काम किया। उसने जमीन पर देखा, वहां एक लकड़ी पड़ी हुई थी। उस दोस्त ने उसको उठाया और मिट्टी पर उसने कुछ लिखा। उसने लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारी, कुछ नहीं बोला। चुपचाप खाना खाकर वहां से दोनों निकल गए। दोनों साथ जा रहे थे, लेकिन अब आगे पीछे चल रहे थे। साथ साथ नहीं चल रहे थे, क्योंकि दोनों को बीच मनमुटाव हो चुका था। दोनों रास्ते से शांत चल रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। चलते चलते दोनों काफी दूर आ गए और रास्ते में एक बड़ा सा तालाब पड़ा। उस तालाब को एक दोस्त ने, जिसने थप्पड़ मारी थी, उसने बड़ी आसानी से पार कर लिया और वहां निकल गया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वह दलदल में फंस गया। बहुत देर तक उसने खुद से कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया। फिर उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाव बचाव। जिस दोस्त ने थप्पड़ मारी थी उसने पलटकर देखा कि दोस्त फंसा हुआ है। वह आपस दौड़ कर गया और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को बाहर निकाल दिया। फंसा हुआ दोस्त जैसे ही तालाब से बाहर आया तो उसने फिर से एक काम किया। उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और पेड़ का जो तना था उस पर उसने लिखना शुरू किया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई, जिसने थप्पड़ मारा था। उस दोस्त ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें जब थप्पड़ मारी तो तुमने मिट्टी पर लिखा कि दोस्त ने थप्पड़ मारा। अब मैंने जब तुम्हारी जान बचाई तो फिर से तुम लिख रहे हो। पहले बात तो सही नहीं है। पेड़ पर लिखने से लिखना नहीं चाहिए। इसको कुरेद के क्यों लिख रहे हो ये सब, इससे क्या होगा? तुझी से थप्पड़ लगी थी। उस दोस्त ने कहा, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारी तो मैं बात मिट्टी पर लिखी कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारी, क्योंकि मैं चाहता था कि वह हवा आए माफ कर देने वाली और वह बाहर करके ले जाए। और जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैं चाहता हूं कि बात मुझे जीवन पर याद रहे। इसलिए मुझे पता है कि पेड़ पर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन तभी मैं कोई चारा नहीं है, इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पर, ताकि मुझे याद रहे, मेरे दिल के अंदर यह बात स्पष्ट लिखी जाए कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जब मैं संकट में था, मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा था। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी जो ये बताती कि दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे निभाया जाता है, और ये भी बताती है कि जब आपके जीवन में भुलाने वाली बात है तो उसको ऐसे कहीं मिट्टी पर लिख दो, ताकि हवा आएगी और उसे बहा करके ले जाएगी। और जब आपको लगे कि कोई ऐसी घटना हुई है जिसे जीवन भर याद रखना है, तो उसे अपने दिल में लिख लो, ताकि जिंदगी भर आपको वह बात याद रह जाए। रिश्ता और पैसों की कदर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। जिन्हें ये तीन चीजें मिली वह दुनिया में बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। सच्ची मोहब्बत, सच्चा दोस्त और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। रिश्ते वह बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वह बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों का नाम नहीं होता सबसे ज्यादा खूबसूरत वही रिश्ता होता है। रिश्ते नियत साफ करके निभाने चाहिए, नहीं तो रखने ही नहीं चाहिए। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ जाते हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं।
अगर मानो तो हम सबका एक आत्मा का रिश्ता होता है, और अगर ना मानो तो कौन किसी का क्या लगता है रिश्ता वह नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ता वह भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ता तो वह है जिसमें कितनी भी दूरियां हो, पर हमेशा उनकी याद हमारे साथ हो, जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, और रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं रूठो, उनकी बातों से मगर उनसे नहीं भूलो, उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों की खूबसूरत ही एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ लीजिए कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही रहते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता, इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाइए, मजबूर नहीं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। जो रिश्ता आपको रुला दे उससे कहना कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकती है। दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता वह है जिससे हम खुद बनाते हैं। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। अगर रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। रोटी कमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस रोटी को अपनों के साथ सुकून से खाना ये बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं हर रिश्ता खून का ही वफादार निकले। कुछ दलों के बने हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा वफादार निकल जाते हैं। अगर रिश्तों में एहसास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और अगर एहसास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभाते हैं कि उनसे भी कभी कोई काम पड़ सकता है। जब कभी भी दो लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो तो समझ जाओ रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। इतना भी आसान नहीं होता है। जीवन के हर किरदार को निभा पाना इंसान को खुद को बिखरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए आपकी खुशियों में बस वही लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होंगे जो आपको चाहते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपनों को करीब रखना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को दिल के करीब रखना है तो उनकी कोई बात दिल पर मत लो। जब कभी भी फुर्सत मिला करें तो अपने दिल की बात अपनों से कह दिया करो। बहुत दिनों तक खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। अगर कोई आपसे नाराज है तो कुछ देर चुप रहने के बाद सुलह कर लिया करो। ज्यादा दिनों तक गलतफहमियों पर बात नहीं करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। बेहतरीन रिश्तों को कभी भी शर्तों और वादों की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए बस दो खूबसूरत दिल चाहिए, एक वह जो भरोसा कर सके और दूसरा उसको समझ सके। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जो दुनिया की मजबूरी से ज्यादा अपने दिल के जज्बातों की परवाह करता हो। को निभाने के दौर में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जिनकी बातें तो करीब ही हो लेकिन सिक अच्छी हो। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो अपने आप को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भुला देते हैं। जीवन में अगर रिश्तों को बचाना है तो मुलाकातें जरूरी हैं। लगाकर भूल जाने से अक्सर पौधे भी मुरझा जाते हैं। इंसान को तकलीफ तब नहीं होती जब कोई अपना दूर चला जाए, बल्कि इंसान को ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब कोई अपने पास रहकर दूरियां बना लेते हैं। खून से ज्यादा रिश्ते एहसास के मायने रखते हैं। रिश्ते निभाने के दौर में बस वही लोग अकेले पाए जाते हैं
जो जुबान के सच्चे और दिल के साफ होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बचाता है, तो आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूटने से बेहतर है। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वह खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए जी शक्ति की जरूरत होती है, वह विश्वास, और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वह होश में रहकर भी बेहोशी रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं। ज्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। निशब्द हो जाता हूं ये देखकर कि कोई 2 वक्त की रोटी के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता है। एक हम हैं कि नमक ज्यादा है कहकर खाली दूर हटा देते हैं। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। एक छोटा सा हा और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदल कर रख देते हैं। किसी के घर जाओ तो अपने आंखों को काबू में रखो ताकि उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दे। जिस तरह से माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद, उसी प्रकार गुस्सा भी पहले दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को हानि पहुंचाता है। किसी भी मांगने वाले को अपने दर पर जलील मत करना, वह सिर्फ मांगने ही नहीं दुआ देने भी आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम उड़ने के बजाय झुकते हैं तो अपने विवेक के ज्यादा करीब होते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करके कुछ काम करता है। निकमों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही चली जाती है। अपनों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। बड़पन वह गुण है जो किसी पद से नहीं बल्कि गुणों और संस्कारों से प्राप्त होता है। पराइयों को अपना बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो अपनों को अपना बनाए रखना है। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही है जो हर विकट परिस्थिति में आपकी बिना किसी स्वार्थ की सहायता करते हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। जिस जगह पर दूसरों को समझना नामुमकिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही समझदारी है। बुरे कर्म करने से पहले 100 बार सोचे। ईश्वर सब कुछ देख रहा है। जिस जगह पर हमारी कोई कद्र ना हो वहां जाना ही बेकार है। कभी हिम्मत मत, हर एक बार स्वयं पर विश्वास रख कर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। और यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई हार नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। पैसे की पूरी कायनात में समा जाओ और सुकड़ो हो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठे बोल ही दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खड़ी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी आपको भटकाओं की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब ये आप पर निर्भर करता है, क्या आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। पर यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ और कुछ नए और अच्छे विचार लोगों को दो। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि कृष्णा हमेशा तुम्हारे साथ है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।